आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। वालूज सनती इलाके में पेश आया दिलखराश हादसा। सी सेक्टर में मौजूद सनशाइन कंपनी में लगी भयानक आग के नरगे में फंस जाने के सबब 6 अफराद जाँ बहक। 2 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दिफात के तहत केस दर्ज, तहकीकात जारी। पेट्रोलियम कंपनी में माल बरदार गाड़ियों पर मामूर ड्राइवर्स अपने मुख्तलिफ मतालिबात पर 1 जनवरी से 3 जनवरी तक जा रहे हैं हड़ताल पर। शहरियान को गाड़ियों के लिए ईंधन हासिल करने में हो सकती है परेशानी। आज फिर शहर के 8 अफराद पाए गए कोरोना से मुतासिर। सिटी में एक्टिव मरीजों की तादाद पहुंची 35 पर। म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया को तशवीश, शहरियान से एहतियात बरतने की अपील। और साल नौ के आगाज पर शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी व शराब पीकर उधम मचाने वालों को काबू में रखने पुलिस का बढ़ा दिया गया बंदोबस्त। शहर भर में बनाए गए 63 पॉइंट्स और 42 स्क्वाड्स करेंगे शहर भर की गश्त। अब खबरें तफसील से। वालूज सनती इलाके में मौजूद हैंड ग्लोव्स बनाने वाले सनशाइन इंटरप्राइज नामी कारखाने में गुज़िश्ता शब अचानक आग लग गई, जिसमें फंस जाने के सबब 6 अफराद की मौत हो गई जो कारखाने की ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रात वालूज सनती इलाके में मौजूद सनशाइन इंटरप्राइजेस नामी कारखाने में अचानक आग लग गई। उस वक्त कारखाने की ऊपरी मंजिल पर 11 अफराद सो रहे थे, जिनमें ठेकेदार का 5 साला लड़का और 1.5 साला लड़की भी शामिल थी। यहाँ सो रहे अफराद को जब इस हादसे का एहसास हुआ तो उनमें से 5 लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर आग के नरगे से बाहर आने में कामयाब हो गए, लेकिन 62 साला मोहम्मद मुश्ताक मोहम्मद इब्राहिम, 37 साला कौसर आलम जफरुद्दीन, 17 साला मोहम्मद इकबाल मोहम्मद एहरार, 32 साला मोहम्मद मगरिब आलम साहिबुद्दीन, 25 साला रियाज बशीर सैयद और 46 साला रामलाल राम विलास सिंदरिया आग के नरगे में फंसे रहे। और इससे पहले कि वहां फायर अमला आकर आग पर काबू पाता, वो लोग झुलसने और दम घुटने के सबब मौत की आगोश में चले गए। इस हादसे की इत्तला मिलते ही फायर टेंडर्स वहां पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, मगर आग इतनी शदीद थी कि फायर अमले को इस पर काबू पाने के लिए सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी और आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया और DCP नितिन बगाटे अपने अमले के साथ वहां पहुंचे और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत देते हुए मीडिया को बताया कि इस मामले की बारीकी से जांच की जाएगी और खातियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आग लागून घडलेली घटना आहे। सनशाइन एंटरप्राइजेस म्हणून MIDC वाळूजमध्ये हँड ग्लोव्ज बनवणारी कंपनी आहे। याच्यामध्ये लेदरचे आणि कॉटनचे हँड ग्लोव्ज बनवले जातात। या ठिकाणी रात्री साधारणतः 1:15 वाजेच्या आसपास आग लागल्याबद्दल कंट्रोल रूमला माहिती मिळाली होती। त्याच्यानंतर ताबडतोब या ठिकाणी फायर ब्रिगेड पोहोचलेलं आहे। त्यांनी 3:30 वाजेपर्यंत आग विझवलेली आहे। सदर घटनेमध्ये एकूण 13 लोक आतमध्ये ट्रॅप झाले होते। 13 पैकी 7 लोक बाहेर येण्यामध्ये यशस्वी झालेले आहे। 6 लोकांचा अनफॉर्च्युनेटली त्या ठिकाणी आतमध्ये गुदमरून आणि होरपळून मृत्यू झालेला आहे। आगीचं कारण काही स्पष्ट झालं नाही, प्राथमिक आता आमचा तपास सुरू आहे। प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी आणि तपास आमचा सुरू आहे। तपास झाल्यानंतर त्याच्याबद्दलची सविस्तर माहिती आम्ही देऊ। जे लोक हॉस्पिटलाइज आहेत त्यातलं कोणी गंभीर आहे? गंभीर नाही आहे, जखमा आहेत। आता तेही सांगणं अवघड आहे कारण डॉक्टर ते आता त्यांना तपासत आहेत आणि त्याच्याबद्दलची माहिती आपल्याला यथावकाश मिळेल। MIDC वालूज पुलिस स्टेशन के डिप्टी इंस्पेक्टर राहुल विनायक निर्वड़ की शिकायत पर बाजीपुरा गली नंबर 10 के साकिन साबिर खान, शब्बीर खान पठान और रियासत बिहार के ज़िला मधुबनी के मिर्ज़ापुर तहसील के मज़ाफ़ात ग्राम डलौखर के साकिन मोहम्मद हुसैनुद्दीन शेख को इस हादसे के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ अपने माली फ़ायदे के लिए अपने मुलाजमीन की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में लापरवाही बरतने और इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर उनके खिलाफ IPC की दिफा 304, 285 और 34 के तहत MIDC वालूज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात PI गणेश ताठे कर रहे हैं। वालूज सनती इलाके में सनशाइन इंटरप्राइज नामी कारखाने में आग लगने का वाक़या पेश आने के बाद राब्ता वजीर भूमरे पाटिल, विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे
और शिंदे ग्रुप के तर्जुमान संजय शिरसाट ने जाए हादसे का मुआयना किया और कहा कि खातियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पाहणीमध्ये शाईन एंटरप्राइजेस C216 हे फॅक्टरीला रात्री अंदाजे 1-1.5 वाजता ही आग लागली आणि या आगीमध्ये 6 जणांचा मृत्यू पावलेला आहे. 7 जण जखमी आहे, पण ते किरकोळ जखमी आहे. ज्यावेळेस आग लागली असेल 6 जण जागेवर गेले, बाकीच्या 7 जणांनी उड्या खाऊन त्यांनी जीव वाचवण्याचा प्रयत्न केला. ही दुर्दैवी घटना ही घडलेली, ही कशी घडली, काय घडली, याचा सखोल आता CP साहेब वगैरे सगळे अधिकारी येऊन याची चौकशी करतील. पण जी काही घटना घडली ही दुर्दैवी घडलेली आहे. आणि विशेष म्हणजे ही जी काही फॅक्टरी, ह्या फॅक्टरीमध्ये म्हणजे रेसिडेन्सी म्हणजे वरच हे कामगार राहत होते. आता ही घटना कशामुळं घडली, काय घडली याची चौकशी नंतर होईल. पण फॅक्टरीमध्येच कामगार राहत होते, तर त्याच्यामुळं ही आग लागल्यामुळं त्यांचा जीव काही जण वाचू शकले नाही. म्हणून मला एक सांगायचं की सखोल अशी चौकशी केल्या जाईल आणि जे काही असेल ते निश्चित लवकरात लवकर निष्पन्न होईल. आता ते अजून काही निष्पन्न झालं नाही, पण आता CP साहेबाची माझी चर्चा झाली. इलेक्ट्रिशियनवाले बोलवलेले, सगळे त्यांनी बोलवलेले आणि याच्या माध्यमातून आता नेमकी आग काल फॅक्टरी बंद होती. आता ही आग लागली कशी हे काही कळायला कारण नाही, पण आज निश्चित आपल्याला कळलं. संभाजीनगरातला हा भाग औद्योगिकदृष्ट्या तसा अतिशय प्रगत भाग आहे आणि या ठिकाणी अशा पद्धतीनं 6 कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू होणं हे संभाजीनगरच्या उद्योग जगतासाठी सुद्धा चांगली बाब नाही. पण ज्यावेळेस इथली सगळी पाहणी केली तर हा सगळा अपघात झालेला हा मनुष्य निर्मित आहे, क्लिअर दिसतं. कारण एक तर हा 5,000 स्क्वेअर फूटचा प्लॉट असताना किती मोठं इन्क्रुजमेंट आहे इथं हे सगळ्यात आधी पाहिलं पाहिजे. त्याच्याकडे MIDCचं कसं दुर्लक्ष आहे, का दुर्लक्ष आहे. मग कामगार विभागाचा DISH विभाग आहे, काय याच्याकडे लक्ष देतो. कामगार कुठून आले, काय आले, रजिस्ट्रेशन त्यांची नोंदणी आहे का, इथं हा रेसिडेन्शियल भाग आहे का, इंडस्ट्रीमध्ये स्वयंपाक करणं अलाउड आहे का, गॅस ठेवणं अलाउड आहे का. जर हे सगळं बघितलं तर हे लोक जळून नाही तर गुदमरून मेलेले. आणि म्हणून याला एकतर खरं तर जो कोण मालक असेल मला माहीत नाही, याच्यावर तर 302 मनुष्यवधाचा गुन्हा आणि अधिकाऱ्यावर पण 302चा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे MIDCच्या, असं माझं स्पष्ट मत आहे. कारण या महिन्याभरातला या महाराष्ट्रातला हा 3रा अपघात आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये असाच अपघात झाला, नागपूरमध्ये तर सोलार इंडस्ट्रीमध्ये अपघात झाला आणि आज संभाजीनगरात अपघात झाला. म्हणजे कामगाराचा जीव काय स्वस्त आहे का? सर्वसामान्य माणसाचा जीव इतका स्वस्त झाला आहे का? आणि याच्याकडे एवढ्या प्रकारचं दुर्लक्ष होत असेल तर मला वाटतं ते सहन आम्ही करणार नाही. ज्या पद्धतीनं ही MIDCचं नाव आहे ते कमी करण्याचा प्रयत्न काही अधिकारी करतात की काय असं आमच्या मनात शंका निर्माण होते. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं होत असेल. इथं जर बघितलं कंपनीपेक्षा रेसिडेन्शियल इथं जास्त दिसतं आहे. लोक राहतात कसे, कोंबून जनावरं कसे राहतात, बकऱ्या गाई वगैरे कशा गाडीत कोंबून येतात तशा पद्धतीनं इथं लोक राहिलेले पाहिलेले आहेत इथं सगळ्या पद्धतीने. म्हणून याला कोणी बघतच नाही. उद्योग विभाग बघत नाही, कामगार विभाग बघत नाही, कामगाराचा DISH विभाग बघत नाही. आणि म्हणून या सगळ्या घटना झालेल्या आहे. मला असं वाटतं याची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. कंपनी मालक जो कोणी असेल तो आणि MIDCचे अधिकारी यांच्यावर 302चा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. बिलकुल ही मागणी लावून धरणार आणि एकालाही सोडणार नाही. कारण 6 कामगाराचा जीव हा काही स्वस्त नाही. बजाजनगर भागामध्ये ज्या भीषण आगीमध्ये 6 जणांचा मृत्यू झाला त्याची पाहणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि मी स्वतः जाऊन केली. खरं तर हा प्लॉट इंडस्ट्रीयल प्लॉट असलेला प्लॉट जवळपास 5,000 स्क्वेअर फीटचा. आतमध्ये जर जाऊन आपण जर पाहिलं तर तिथं रेसिडेन्शियल प्रकारचं आम्हाला सर्व दिसून आलेलं आहे. आणि ते कामगार तिथं राहत होते. त्या ठिकाणी दारूच्या बाटल्यासुद्धा दिसलेल्या आहेत, कपडे दिसलेले आहेत, अनेक प्रकार आम्ही तिथं पाहिलेले आहेत. परंतु काही मालकांना शहरामध्ये व्यवसाय करताना हे जे काही कामगार होरपळून मेलेत किंवा गुदमरून मेलेत, काही लोकांना जी इंजुरी झालेली आहे ती फक्त मालकाच्या चुकीमुळे झालेली आहे. आणि हे सर्व परप्रांतीय लोक आणायचे, एका रूममध्ये घुसडायचे, तिथंच खा, तिथंच राहा आणि तिथंच जेवा आणि तिथंच झोपा. हा जो प्रकार या इंडस्ट्रियल एरियामध्ये जास्त प्रमाणात घडतो त्याच्यामुळे झालेली दुर्घटना आहे. कोणत्याही प्रकारची सुरक्षितेचे साधनं त्या ठिकाणी नाहीत. MIDCचं कोणत्याही जे काही
अधिकारी त्यांचं कोणतंही लक्ष नाही आणि असा प्रकार जर वारंवार ज्या ज्या बजाजनगरमध्ये इंडस्ट्रीज आहेत त्याच्याकडे असलेलं MIDCचं दुर्लक्ष आणि मग कंपनी मालकांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी त्यांच्या फायद्यासाठी कामगाराला राबवून घेण्याचा जो प्रकार झालेला आहे, माझी अशी मागणी आहे की ह्या प्रथमतः मालकावर 302 मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. त्यांना काय मदत करायची ते सरकार करेल, परंतु ज्यांच्या चुकीमुळं नाहक काही लोकांचे प्राण गेले, भले ते पण परप्रांतीय असोत, परंतु गुदमरून मरणे, त्या ठिकाणी त्यांना कोंबणे, अक्षरशः कोंबलेल्या अवस्थेमधला त्याचा आतला सगळा भाग आहे, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे मालकावर. आणि याला जबाबदार असलेले MIDCचे अधिकारी हेही तेवढ्याच प्रमाणात जबाबदार आहेत. या भागामध्ये जे काही इन्क्रोचमेंट होतं त्याच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणं हा MIDCच्या अधिकाराचा नित्याचा नियम झालेला आहे. म्हणजे आपला या भागातला कामगार सुरक्षित नाहीच आहे. लेबर कमिशनर ऑफिसमध्ये या कोणत्याही कामगारांची नोंदसुद्धा नाही. म्हणून हे सगळे जे प्रकार आहेत या घटनेमुळे आज समोर आलेले आहेत. झालेली घटना जरी दुर्दैवी असली तरी ही घटना वारंवार या भागामध्ये घडू नये, नाहक लोकांचे प्राण जाऊ नये, म्हणून त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मी करत आहे आणि जरूर सरकार यावर गांभीर्याने विचार करेल. HPCL कंपनी के अलावा दीगर पेट्रोलियम कंपनियों के ड्राइवर्स यकुमता 3 जनवरी को हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियान को अपनी गाड़ियों के लिए ईंधन हासिल करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है. मुख्तलिफ पेट्रोलियम कंपनियों में मालबरदार गाड़ियों पर मामूर ड्राइवर्स की तंजीम ने ये फैसला किया कि अपने मुख्तलिफ मतलबात की यकसुई के लिए यकुम ता 3 जनवरी तक हड़ताल की जाए. ज़राए के मुताबिक HPCL, BPCL और इंडियन ऑयल कंपनी में पेट्रोलियम अशिया की मालबरदार गाड़ियों पर खिदमत अंजाम देने वाले ड्राइवर्स इस हड़ताल में शामिल रहेंगे. मुतालिका तंजीम के जिम्मेदारान ने ड्राइवर्स को मशवरा दिया कि वो यकुम ता 3 जनवरी तक अपने इदारों में रुख्सत की दरख्वास्तें डाल दें और गाड़ियों की चाबियां भी अपने साथ ले जाएं, ताकि पेट्रोलियम अशिया की मालबरदारी के लिए कोई दूसरा मुतबादिल इंतज़ाम न होने पाए. मुतालिका तंजीम के इस फैसले से शहरियान को अपनी गाड़ियों में ईंधन भरवाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. शहर में कोरोना के नए वेरिएंट का जोर बढ़ने लगा है और बड़ी तादाद में शहरियान इसका शिकार होने लगे हैं. जुमा के दिन 15 अफराद की रिपोर्ट इस मर्ज के लिए पॉजिटिव आई थी और शनिचर के रोज़ 4 अफराद और आज 8 अफराद इस मर्ज में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है. नाजरीन, कोविड-19 का नया वेरिएंट JN1 तेज़ी से अपने पांव पसारने लगा है. जुमा को मौसूला VDRL टेस्ट रिपोर्ट में 15 अफराद इस मर्ज के लिए पॉजिटिव पाए गए थे. उसके बाद सनीचर को आई रिपोर्ट में भी 4 अफराद के नमूनों में इस मर्ज के जरासीम पाए गए, जिनमें 3 मर्द और 1 खातून शामिल है और ये चारों मुतासरीन विट्ठल नगर, सिडको N2, मुकुंदवाड़ी, हिनानगर और जय भवानी नगर इलाकों के साकिनान बताए गए हैं. जबकि आज भी शहर के 8 अफराद कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए. इस तरह से अब शहर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 35 तक पहुंच गई है. अचानक से इस मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा होने के सबब हेल्थ इंतज़ामिया तशवीश में मुब्तला है, मगर साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस वेरिएंट की संगीनी इतनी ज़्यादा नहीं है, लिहाजा शहरियान खौफजदा हरगिज़ न हों. इस वबा को मात देने के लिए गुज़िश्ता ही की तरह इस मरतबा भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें. घर के ज़ईफ़ अफराद और मुख्तलिफ संगीन बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए. पुरहुजूम इलाकों में जाने से परहेज़ किया जाए. बार बार चेहरे और नाक पर हाथ न रगड़ें और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हाथों को सैनिटाइज़र से साफ़ किया जाए. इसी तरह मास्क का इस्तेमाल लाजमी बना लें. ये अपील हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से की जा रही है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले और दीगर ओहदेदारान 31 दिसंबर को अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश होंगे, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से पुरतपाक विदाइया दिया गया. माहिर तालीम डॉक्टर प्रमोद येवले 16 जुलाई 2019 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के ओहदे पर रुजू हुए थे, जो आज 31 दिसंबर को इस ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं. इसी तरह यूनिवर्सिटी के एडिशनल वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम शीरसाट, डीन डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे,
डॉक्टर भालचंद्र वायकर, डॉक्टर चेतना सोनकांबळे और डॉक्टर प्रशांत अमृतकर, ये 5 ओहदेदारान भी अपने ओहदों की म्याद मुकम्मल कर रहे हैं। इसलिए वाइस चांसलर समेत इन 5 ओहदेदारान को विदाइया देने के लिए एक पुरवकार तकरीब यूनिवर्सिटी के सीफोर्ट हॉल में गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई। यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर विजय पांढरी पांडे की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में स्टडी एंड एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर संजय अंबादास मून और पहारे करी अन्ना आशरू बाबा हट का भी इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम के आगाज़ पर सुबुकदोश होने वाले मुलाजमीन के अलावा एडिशनल वाइस चांसलर और सभी शोबों के डीन का मोमेंटोस पेश करके इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर विजय पांढरी पांडे ने कहा कि विदर्भ की ज़मीन में कुछ ख़ास बात ज़रूर है, क्योंकि उन्हें ख़ुद और डॉक्टर प्रमोद योले दोनों ही को विदर्भ से आकर यहाँ इस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ओहदे पर खिदमत अंजाम देने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि उनकी इस ओहदे पर नामजदगी के बाद पहले ही साल इंतखाबात लिए गए थे, जबकि इस साल डॉक्टर प्रमोद योले की रहनुमाई में यूनिवर्सिटी में इंतखाबात की कार्रवाई मुकम्मल की गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुताल्लिक़ा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के सभी शोबेजात को मुनासिब सिमत देने वाला शख्स होता है, लिहाजा उन्हें इलेक्शन, सियासत और एहतजाज व मज़ाहिरों में न उलझाते हुए काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। इन तमाम मुश्किल तरीन खिदमात के बावजूद डॉक्टर प्रमोद योले ने बहुस्न खूबी यहाँ के मसाइल हल किए और यूनिवर्सिटी को तरक्की की राह पर गामजन किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्तक़बिल में वाइस चांसलर के साथ बहू जैसा सलूक बंद कर दिया जाए और उनके साथ बेटी जैसा सलूक किया जाना चाहिए। इस मौके पर मुलाजमीन तंजीम के क़ायद डॉक्टर कैलाश पाथरीकर ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर प्रमोद योले ने वाइस चांसलर की हैसियत से बेशबहा खिदमत अंजाम देते हुए मुलाजमीन का एतमाद हासिल किया। कैप्टन डॉक्टर सुरेश गायकवाड़, डॉक्टर संजय मून, डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे, एडिशनल वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम शीरसाट और दीगर ने भी अपने तासुरात बयान किए। रजिस्ट्रार दिलीप भरण ने प्रोग्राम का तारुफ पेश किया। इस मौके पर डॉक्टर वासु वैद्य का वाइस चांसलर की शान में तहरीर करदा सिपासनामा स्टूडेंट्स वेलफेयर के डायरेक्टर डॉक्टर कैलाश अंबुरे ने पढ़कर सुनाया। इस मौके पर डॉक्टर गणेश शिंदे पर तैयार करदा म्यूजिकल डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। डॉक्टर प्रमोद योले ने उन्हें दी गई विदाइया तकरीब में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, स्टाफ और इलाक़े मराठवाड़ा के सहाफ़ियों व मीडिया की जानिब से मिले ताउन पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन लोगों के खुलूस ही की वजह से गुज़िश्ता 4.5 बरस तक वो इस कांटे भरे ताज का तक़द्दुस बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। प्रोफेसर पराग हासे ने प्रोग्राम की कंपेयरिंग की, जबकि डॉक्टर संजय शिंदे ने शुक्रिया की रस्म अदा की। इस विदाइया तकरीब में येवले फैमिली के प्राजक्त निकिता, मयूरी, देवित और मंगल मून भी शरीक थे। घाटी में इलाज की गर्ज से आने वाले मरीजों को दवाखाने ही से दवाइयाँ फराहम करते हुए घाटी को चिट्ठी फ्री हॉस्पिटल बनाने का अज़्म नौ नामजद डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने किया है। आइए देखते हैं कि यहाँ के मसाइल को हल करने के लिए इन्होंने क्या मनसूबाबंदी की है। मागील 20 वर्षापासून या ठिकाणी एक MBBSचा विद्यार्थी ते अधिष्ठाता या पदापर्यंत मी पोहोचलेलो असून या ठिकाणी मी अनेक प्रशासकीय पदावर काम केलेलं आहे। त्यामध्ये वैद्यकीय उपाधीक्षक, वैद्यकीय अधीक्षक, डेप्युटी डीन, त्यानंतर प्रभारी अधिष्ठाता असा प्रदीर्घ अनुभव असल्यामुळे या ठिकाणी ज्या मुख्य समस्या काही आहेत रुग्णालयाच्या आणि महाविद्यालयाच्या, तर त्या समस्याकडे मी लक्ष देणार आहे। बऱ्याचशा वेळेस अशी ओरड होते की आपण रुग्णांना बाहेरून औषधी गोळ्या लिहून देतो आणि त्यासाठी एक चिठ्ठी त्या ठिकाणी डॉक्टरांकडून दिल्या जाते। तर माझा कन्सेप्ट, माझी जी संकल्पना आहे की मार्च अखेर ही जे औषधांची चिठ्ठी कुठल्याही पेशंटच्या हातात आपल्याला दिसणार नाही, म्हणजे चिठ्ठी फ्री घाटी, असा माझा जो कन्सेप्ट आहे तो आम्ही करणार आहोत। त्यासाठी आम्हाला राज्य शासनाकडून भरपूर फंड मिळतो। त्यानंतर DPDC असेल, त्यानंतर महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना असेल, या तिन्हीचा एकत्रित जर निधी एकत्रित केला औषधासाठीचा, गोळ्यासाठीचा, यंत्रसामुग्रीचा, तर तो पुरेसा होईल
जी MJPYचं जे उत्पन्न आहे ते या ठिकाणी आम्हाला वाढवावं लागणार आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी मी रात्रीचे पोस्टमॉर्टम आम्ही या ठिकाणी त्या विभागाची बैठक घेऊन त्यांना मनुष्यबळ वाढवून देऊन रात्रीचे पोस्टमॉर्टम या ठिकाणी करण्याचा आमचा संकल्प आहे आणि करणारच आहोत. त्यानंतर जे आपल्याला या ठिकाणी वारंवार वर्तमानपत्रातून स्वच्छतेचा विषय निघतो, काही बांधकाम विभागाशी संबंधित काही छोटे कामं असतील, ड्रेनेजचे कामं असतील, ती सुद्धा वेळेमध्ये करून घेण्याचा आणि 26 जानेवारीपर्यंत एकदम स्वच्छ घाटी करण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी CCTV आम्ही बसवणार आहोत, धर्मशाळेची दुरुस्ती करणार आहोत आणि दिशादर्शक फलक सुद्धा लावणार आहे की ज्याचा खेड्यापाड्यातून ग्रामीण भागातून आलेले रुग्ण आणि त्याच्या नातेवाईकांना निश्चितच फायदा होईल. अशा अनेक गोष्टी आपल्याला वर्षभरामध्ये पाहायला मिळतील आणि 1 वर्षानंतर आपल्याला घाटीचं हे पूर्ण चित्र आपल्याला बदललेलं दिसेल असा मी आपल्याला विश्वास देतो. या निमित्तानं नवीन वर्षाच्या सुद्धा मी आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. काही कक्षांच्या MICU, NICU, त्यानंतर सर्जिकल ICU, अपघात विभाग, लेबर रूमचा मी राऊंड घेतला तर त्यावेळेस बऱ्याच गोळ्या औषधा या ठिकाणी उपलब्ध नाही असं परिस्थिती सुरुवातीला दिसायची, परंतु त्यामध्ये आता आमच्याकडं बराचसा निधी या औषधासाठी उपलब्ध असल्यामुळं साधारणतः 5.25 कोटी रुपयाची ऑर्डर आम्ही ह्या 2 दिवसामध्ये देणार आहोत. कॅन्सर हॉस्पिटलमार्फत सुद्धा आम्हाला काही DPTC मधून निधी मिळणार आहे 6 कोटीपेक्षा जास्त. त्यामधूनही औषधाची मागणी आम्ही करणार असल्यामुळं कुठल्याही औषधाची या ठिकाणी कमतरता राहणार नाही आणि कोणताही रुग्ण औषध गोळ्याशिवाय परत जाणार नाही. हड़को N11 इलाके में मौजूद म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल और CBSE स्कूल की सालाना गैदरिंग जोशो खरोश से मुनाकिद की गई, जिसमें स्कूली तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. स्कूली बच्चों में छुपी अदाकाराना और दीगर फनकाराना सलाहियतों को परवान चढ़ाने की गर्ज से तालीमी साल के अख्तिताम पर सालाना गैदरिंग मुनक़िद की जाती है. इसी ज़िमन में हड़को N11 इलाके में मौजूद म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल और CBSE स्कूल की सालाना गैदरिंग मुनक़िद की गई, जिसमें कलर्स ऑफ इंडिया का थीम लेकर स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ रियासतों के लोकगीत भी पेश किए. इस प्रोग्राम में तलबा के सरपरस्तों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और डांस विथ मम एंड किड इस सरगर्मी के तहत तलबा ने अपनी माओं के साथ जमकर डांस किया और हाजरीन से दाद वसूल की. प्रोग्राम का तारुफ स्कूल की प्रिंसिपल वैशाली चौहान ने पेश किया. तलबा के हाथों तैयार करदा गिफ्ट कार्ड और तुलसी के पौधे देकर मेहमानों का इस्तकबाल किया गया. तलबा का हौसला बढ़ाने म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगोटे, समग्र शिक्षा अभियान के ज्ञानेश्वर सांगड़े, सेंट्रल प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर अहमद पटेल और CBSE स्कूल्स के कोऑर्डिनेटर शशिकांत उबाड़े मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शरीक थे. मेहमानों ने तलबा और उनके सरपरस्तों की रहनुमाई की और उन्हें तालीम के साथ साथ खेलकूद और दीगर सरगर्मियों की अहमियत से भी वाकिफ करवाया. साबिक हाउस लीडर किशोर नागरे, साबिक कारपोरेटर स्वाति नागरे, किशोर दांडगे ने भी इस तकरीब में शिरकत की. प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कीर्ति गायकवाड़, रोहिणी रोकड़े, सुवर्णा विधोतेकर, अंजलि कुलकर्णी और अश्विनी हिवरडे ने अहम रोल अदा किया. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप को मुस्तहकम बनाने के लिए पार्टी वर्कर्स में ओहदे तकसीम किए जा रहे हैं. शहर औरंगाबाद के आनंद जाधव को औरंगाबाद मशरिक के लिए पार्टी के सोशल जस्टिस सेल का नायब सदर नामजद किया गया है. एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के लीडरान की एक अहम मीटिंग मुंबई में वाक़े राष्ट्रवादी भवन में पार्टी के सरबराह व नायब वज़ीर आला अजीत पवार की सदारत में रखी गई, जिसमें पार्टी के रियासती सदर सुनील तटकरे, ख़वातीन इकाई की सदर रूपाली चाकनकर शरीक थीं. इस मौके पर पार्टी वर्कर्स में ओहदे तकसीम किए गए. शहर औरंगाबाद के आनंद भास्कर जाधव को औरंगाबाद मशरिक के लिए पार्टी के समाजी इंसाफ सेल का नायब सदर बनाया गया, जिन्हें आला कमान ने नामजदगी लेटर देते हुए पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाने और आवाम को पार्टी से जोड़ने की नसीहत की. राहुल नगर सादात नगर इलाके में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तामीर किए जा रहे रास्ते में हायल 25 इमलाक की जुज़वी रुकावटें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने गुज़िश्ता रोज हटा दी. वाज़ेह रहे कि रेलवे स्टेशन इलाके में राहुल नगर सादत नगर वार्ड में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 12 मीटर चौड़ा और 250 मीटर लंबा पुख्ता रास्ता तामीर किया जा रहा है, लेकिन इस रास्ते में हायल मकानात के जुज़वी पोर्शन तामीरी काम में रुकावट बन रहे थे.
और मुख्तलिफ वजूहात के सबब गुज़िश्ता 6 تا 7 माह से सड़क का तामीरी काम रुका हुआ था। इस रास्ते की मार्किंग 1.5 साल कबल की गई थी, जिसके बाद कई मकान मालिकान ने अज खुद अपने हाथों हायल पोर्शन हटा लिया था। यहाँ से गुजर रहे नाले पर पुल और ड्रेनेज का काम भी जारी होने की वजह से रास्ते का काम रुका हुआ था, जिसका फ़ायदा उठाकर कुछ साकिनान ने खुली अराजी पर कच्चे पक्के शटर डालकर वहां कारोबार शुरू कर दिया था, तो कुछ ने वहां चबूतरे बना लिए थे। 15 दिन कबल फिर से इस सड़क का तामीरी काम शुरू किया गया, लिहाजा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने दोबारा से यहाँ मार्किंग की, जिसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने सड़क के तामीरी काम में हायल ये रुकावटें दूर कर दी। ये कार्रवाई म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी और डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व मुताल्लिक़ा शोबे के HOD मंगेश देवरे की रहनुमाई में इंक्रोचमेंट रिमूवल स्क्वाड में शामिल मुलाजमीन, मजदूर और नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक़ फौजियों ने अंजाम दी। साले नौ के इस्तकबाल के लिए शहर में मुनक्किद की जाने वाली तकरीबात के बाद कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने पाए, इस गर्ज से शहर में पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। इस रात 850 पुलिस मुलाजमीन शहर में तैनात रहेंगे। ये इत्तला पुलिस इंतजामिया से मौसूल हुई है। नाजरीन, आज रात 12 बजे साल 2023 हमसे विदा हो जाएगा और साल 2024 का आगाज़ हो जाएगा, जिसके इस्तकबाल के लिए शहरियान जश्न मना सकें। इस गर्ज से हुकूमत ने आज रात 5 बजे तक शराब की दुकानें खुली रखने की इजाज़त दी है। लिहाजा आज रात भर शहर में जाम पर जाम लुढ़काए जाएंगे और लोग शराब भी पिएंगे, मगर शराब पी लेने के बाद अक्सर लोग होश खो बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। लिहाजा शराब के नशे में लोग गाड़ी ड्राइव न कर सकें और हादसात का शिकार न होने पाएँ। इसी तरह शराब पीकर बदमस्त होने वाले शहरियान दूसरों को कोई नुकसान न पहुंचा सके या फिर झगड़े न होने पाएँ, इस गर्ज से पुलिस महकमे की जानिब से बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है और शहर भर में 850 पुलिस मुलाजमीन लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए तैनात किए जा रहे हैं। शहर में 63 मकामात पर फिक्स पॉइंट्स लगाए गए हैं। पुलिस मुलाजमीन 42 जीप गाड़ियों में रात भर गश्त करते रहेंगे। क्राइम ब्रांच के 6 स्क्वाड भी तश्कील दिए गए हैं। 6 चेक पोस्ट भी कायम किए गए हैं। साढ़े 9 की पहली रात में तैनात किए गए 850 पुलिस मुलाजमीन में 23 पुलिस इंस्पेक्टर्स, 120 API और 704 पुलिस अमलदार भी शामिल हैं। DCP अपर्णा गीते के मुताबिक खवातीन के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए भी खुसूसी स्क्वाड तश्कील दिया गया है। वर्ष 2024 या वर्षाच्या स्वागतासाठी पोलीस आयुक्तालय छत्रपती संभाजीनगर च्या वतीने माननीय पोलीस आयुक्त मनोज लोहिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष असा बंदोबस्त नेमण्यात आलेला आहे। 2 पोलीस उपायुक्त, 4 सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 25 पोलीस निरीक्षक, 120 PSI API आणि 700 अंमलदार या बंदोबस्तासाठी नेमण्यात आलेले आहे। त्याचप्रमाणे विशेष गस्ती पथकांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे। शहरामध्ये महत्त्वाचे चौक, महत्त्वाचे पॉईंट या ठिकाणी फिक्स पॉईंट नेमण्यात आलेले आहेत आणि महिलांची छेडछाड होऊ नये याकरिता छेडछाड विरोधी पथक, दामिनी पथक हे देखील नेमण्यात आलेलं आहे। पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीने नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की ज्या वेळेस जल्लोषामध्ये आपण या नवीन वर्षाचं स्वागत कराल, त्यावेळेस पोलिसांनी दिलेल्या सर्व नियमांचं आपण पालन करावं। रस्त्यावरून जात असताना वाहतुकीच्या नियमांचं पालन करावं। ट्रिपल सीट जाऊ नये, कर्कश हॉर्न वाजवू नये, रॉंग साईड जाऊ नये आणि इतरांना त्रास होईल अशा पद्धतीने कोणीही वाहन चालवू नये। आपला आनंद आपण साजरा करत असताना नियमांच्या चौकटीमध्ये राहून तो साजरा करावा, असं आवाहन पोलीस प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे। गर्म पानी गिर जाने के सबब एक 15 माह की मासूम बच्ची की जान चली गई। ये दिलखराश हादसा उस्मानपुरा इलाके में पेश आया। महलूक बच्ची का नाम नूरैन अजीम सैयद बताया जा रहा है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक नूरैन के वालिद पेशे से एक मैकेनिक हैं, जिनके नहाने के लिए नूरैन की वालदा ने गैस के चूल्हे पर पानी चढ़ाया था। इत्तेफाक से नूरैन वहीं पास में खेल रही थी और गर्म पानी से भरा बर्तन उस पर गिर गया, जिससे वो झुलस गई, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना ले जाया गया, मगर दौरान इलाज इस मासूम ने दम तोड़ दिया। उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किया गया है।
जिला परिषद स्कूल के तलबा को सैर के लिए खुलदाबाद ले जा रही एक बस दौलताबाद घाट पे हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में मासूम स्कूली तलबा बाल बाल बच गए, मगर कुछ असातिज़ा और तलबा को मामूली चोटें आई और एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई। ये हादसा गुज़िश्ता शाम 7 बजे के करीब पेश आया। इस हादसे के सबब कुछ देर के लिए दौलताबाद घाट पर ट्रैफिक जाम हो गया था। तफसीलात के मुताबिक अंबाजोगई जिला बीड़ के मजाफात लोखंडी सावर गांव में मौजूद जिला परिषद स्कूल के तलबा ST कारपोरेशन की बस नंबर MS20 CU 6938 के जरिए ताज दक्कन कहलाए जाने वाले बीबी का मकबरा, पंचक्की और दौलताबाद की सैर करने के बाद गारहाय एलोरा और खुलदाबाद शरीफ में मौजूद मजहबी मकामात की सैर के लिए रवाना हुए। स्कूल इंतज़ामिया ने तलबा को खुलदाबाद के भगत निवास में ठहराने का इंतज़ाम किया हुआ था। इसी दौरान दौलताबाद घाट पर सामने से आ रही एक 2 व्हीलर गाड़ी ने ST बस को जुल दी और इस 2 व्हीलर को बचाने के चक्कर में बस रोड के किनारे मौजूद नाली में उतर गई। इस हादसे में असातिज़ा और कुछ तलबा को मामूली चोटें आईं और खुशकिस्मती से दीगर सभी तलबा महफूज रहे। हादसे की इत्तला पाकर दौलताबाद पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संजय गीते, डिप्टी इंस्पेक्टर RP राठौड़, अयूब पठान, दीपक पारधे, नीलेश पाटिल, महेश घुगे और पाटिकर वहां पहुंचे और नाली में फंसी बस को बाहर निकालकर वहां का ट्रैफिक बहाल किया। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। वालूज सनती इलाके में पेश आया दिलखराश हादसा। C सेक्टर में मौजूद सनशाइन कंपनी में लगी भयानक आग के नरगे में फंस जाने के सबब 6 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दिफात के तहत केस दर्ज, तहकीकात जारी। पेट्रोलियम कंपनी में माल बरदार गाड़ियों पर मामूर ड्राइवर्स अपने मुख्तलिफ मतालिबात पर 1 जनवरी से 3 जनवरी तक जा रहे हैं हड़ताल पर। शहरियान को गाड़ियों के लिए ईंधन हासिल करने में हो सकती है परेशानी। आज फिर शहर के 8 अफराद पाए गए कोरोना से मुतासिर। सिटी में एक्टिव मरीजों की तादाद पहुंची 35 पर। म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया को तशवीश, शहरियान से एहतियात बरतने की अपील। और साल नौ के आगाज पर शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी व शराब पीकर उधम मचाने वालों को काबू में रखने पुलिस का बढ़ा दिया गया बंदोबस्त। शहर भर में बनाए गए 63 पॉइंट्स और 42 स्क्वाड्स करेंगे शहर भर की गश्त। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।